एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यूनिट 3 के क्विक शॉर्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉइल पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर केमिकल्स और वेस्ट जो होते हैं वो सॉइल को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अनसेफ हो जाता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, या फिर एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है और ह्यूमन हेल्थ को तो करता ही है। कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन के अंदर हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज़ करता है। इसके अंदर सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसके अंदर केमिकल डंपिंग, जो कि हमने पहले वाले पार्ट के अंदर समझ रखा है, जिसके अंदर फैक्ट्री जो होती हैं वो हार्मफुल केमिकल्स को या फिर मेटल्स को बेसिकली लैंडफिल्स या फिर सॉइल के अंदर डायरेक्टली पुल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्रीकल्चरल केमिकल्स की बात करें तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र जो खाद हम यूज करते हैं उनकी वजह से भी सॉइल का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर रहा है। जो वेस्ट्स होते हैं उनका इम्प्रॉपर डिस्पोजल होने की वजह से, यानी जो वेस्ट जो घरों से निकलते हैं, जो बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अब यूज़ के लायक नहीं बची हैं, उनको हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड कर रही है। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली इरोजन को कॉज करता है, जिसकी वजह से जो सॉइल के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं और उनकी सॉइल की क्वालिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन के अंदर हम समझ लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं सॉइल के अंदर पोल्यूशन होने से। सबसे पहले नंबर पर है हेल्थ रिस्क। बेसिकली कॉन्टामिनेटेड फूड जो फूड होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर रही है और टॉक्सिक एक्सपोजर की वजह से बेसिकली जो ह्यूमंस हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो बेसिकली डस्ट है उसको इनहेल करना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आता है इन्वायरमेंटल डैमेज, जिसके अंदर प्लांट्स को डैमेज काफ़ी ज़्यादा रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सॉइल की क्वालिटी है वो हाईली बेसिकली डिक्रीज़ कर गई है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ कर गई है, इसकी वजह से वो उस तरीके से प्रोडक्टिव नहीं बचा है जो सॉइल पहले होता था। वाटर पोल्यूशन, बेसिकली लीचिंग की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि सॉइल वहाँ पे चला जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली लीचिंग प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो वाटर होता है वो ब्रॉडर स्केल पे पॉल्यूटेड हो जाता है। अब हम सॉल्यूशंस ऑफ सॉइल पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है क्लीन अप एंड रीमेडिएशन। इसके अंदर बेसिकली सॉइल को ट्रीटमेंट किया जाए, जो कि बेसिकली सॉइल ट्रीटमेंट साइट्स पर ले जाएं और वहाँ पर सॉइल को अपने चेक कराएं कि किस कंटेंट की कमी है और किस कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। साइट रीस्टोरेशन, बेसिकली हम क्या करें कि उन कॉन्टामिनेटेड साइट्स को रीस्टोर करें उनके नेचुरल स्टेट में, ताकि वो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स उनके अंदर से डिक्रीज़ कर जाएं और दोबारा ग्रो करने के लिए वो सॉइल बेटर तरीके से तैयार हो जाए। वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिकली अगर हम जो वेस्ट इधर उधर फेंक रहे हैं उस पर अगर कंट्रोल करें और रिसाइकलिंग प्रोसेस को अगर इंक्रीज़ करें तो सॉइल पोल्यूशन ऑब्वियस है कि डिक्रीज़ करेगा ही करेगा। रेगुलेशन एंड पॉलिसी तो हर जगह है, स्ट्रिक्ट वाटर डिस्पोजल लॉज लाए जाएँ और केमिकल्स जो हों उन पर रिस्ट्रिक्शन लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के अंदर जो केमिकल्स हैं वो अनऑथोराइज्ड रूप से यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन अदर साइड में हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो रहे हैं। अब हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं, जो कि अब आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रूप में इंक्रीज़ कर रही है। बेसिकली नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर कोई भी अनवांटेड या फिर हार्मफुल साउंड हमारे ओवरऑल लाइफ और हेल्थ को जब अफेक्ट करता है तो उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ कॉजेज़ पर नज़र डाल लेते हैं। बिजी रोड्स, बेसिकली पहले से जो रोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ व्हीकल्स एक्सटेंसिव रूप में इंक्रीज़ की है, जिसकी वजह से हॉर्न्स और इंजन के साउंड्स ने काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ लेवल को इंक्रीज़ कर दिया है। फैक्ट्री मशीन, फैक्ट्री के अंदर चलने वाली बेसिकली मशीन्स जिनका के प्रिपरेशन या फिर रिपेयरिंग टाइम टू टाइम नहीं होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। बिल्डिंग वर्क, बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होता है उनकी मशीनरी की वजह से, टूल्स और उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से खुद ही। अब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या दिक्कत हम खुद के लिए फेस करेंगे आने वाले समय में और कर रहे हैं। बेसिकली हमारे हियरिंग को तो अफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि हियरिंग लॉस और हियरिंग डैमेज बिल्कुल रूप से देखने को मिलेगा। जब हम ज़्यादा रूप में नॉइज़ को बेसिकली सुनते रहते हैं, जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव है, हाई अमाउंट का है, तो वो हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज़ करता है मैनी फोल्ड्स, यानी बहुत ज़्यादा रूप में।
ऑब्वियसली जब नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होगा तो हमारे लिए सोने में भी जो दिक्कतें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और नॉइज़ हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करता है, ये ऑब्वियसली सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा। सॉल्यूशंस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि हम और दूसरे लोगों को क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकें। सबसे पहले हमें नॉइज़ के रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसके अंदर नॉइज़ लेवल को एक फ़िक्स लेवल पर मेजर करना चाहिए और इसे हर एक टाइम मेजर करना चाहिए रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ के अंदर। ऐसी एरियाज़ जहाँ पर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं वहाँ पर साउंड प्रूफिंग के सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और एग्जीक्यूट करना चाहिए। प्रमोट क्वाइटर टेक्नोलॉजीज़, बेसिकली क्वाइटर मशीनरी और व्हीकल्स जो कि नॉइज़ आउटपुट बेसिकली कम देती हैं उनको यूज़ करना इंक्रीज़ करना चाहिए। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली ऐसे सारे वेस्ट होते हैं जो कि हमारे होम या फिर हाउसेस से निकलते हैं डेली लाइफ में, जो कि बेसिकली सिस्टमेटिक हैंडलिंग उनका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उनको बेसिकली डिस्पोजल साइट्स पर ले जाया जाता है। हमारे डंप बिन से उठा करके बसेस या फिर जो डंपिंग वैन्स होती हैं वो ले जाती हैं और उन्हें अगर हम उस तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो हमारी लाइफ को भी कॉस्ट कर सकती हैं। एनिमल्स जो कि ईट कर लेते हैं प्लास्टिक वगैरह, रैग पिकर्स बेसिकली जो कूड़े कचरे उठाते हैं, उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रूप में अफेक्ट करता है अगर हम बेसिकली सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज ना करें तो। इस सेशन की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स के वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं।